हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूं कि आप सब बेहतर होंगे, अच्छे से होंगे। स्टूडेंट, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग रीमान इंटीग्रेबल टॉपिक पर कुछ क्वेश्चंस को कर रहे थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1, जहां पे ए पॉजिटिव है या ए ग्रेटर देन 0 है, सो दैट फंक्शन बिलोंग टू रीमान इंटीग्रेबल 0 to 1। तो फाइंड करना है 0 to a, अर्थात फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसमें पार्टीशंस बनाते हैं। तो लिखेंगे लेट पार्टीशन p इक्वल टू, अब हम पार्टीशन एक एक स्टेप पे बना सकते हैं, डायरेक्ट लिख लें कि आर ए अपान एन, ये पार्टीशन हो गया। लेकिन सच दैट कंडीशन क्या है कि r इक्वल टू 0 1 2 अप टू शो 1 एन तक ऐसे बढ़ते जाएंगे और वैल्यू रखते जाएंगे तो हमें पार्टीशन मिलता जाएगा। लिखेंगे बी एनी पार्टीशन किसका, ऑफ क्लोज्ड इंटरवल 0 to a, देन वी है। तो इसके बाद हमको क्या करना होता है, दो फंक्शन को ढूंढना होता है, एक इन्फिमम को एक सुप्रीमम को ढूंढना होता है, या लोअर रीमान इंटीग्रेबल अपर रीमान इंटीग्रेबल पर। तो यमार मतलब इन्फिमम मतलब लोअर रीमान इंटीग्रेबल कितना हो जाएगा, r-1। जब पार्टीशन बनाते जाएंगे तो r-1 फिर r अपान n आएगा, तो r-1 स्मॉल एम आर हो जाएगा, और स्क्वायर ए स्क्वायर अपान के साथ डिनोमिनेटर n होगा तो n स्क्वायर। अब दिमाग में आ रहा होगा ये कहां से आ गया, एम आर का वैल्यू x के स्थान पर रखो तो x स्क्वायर है, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। और कैपिटल एम आर मतलब सुप्रीमम, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर ए स्क्वायर अपान n स्क्वायर। अब जब हम इन्फिमम और सुप्रीमम पता कर लेते हैं तो उसके बाद क्या पता करते हैं, डेल आर मतलब लेंथ ऑफ सब इंटरवल। तो डेल आर जब इनको दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आने वाला है वो क्या आ जाएगा, ए अपान n। क्लियर है ना, ए अपान n। अब यहीं से हम काम क्या करते हैं कि लोअर फंक्शन एट पार्टीशन पी को फाइंड आउट करेंगे। क्या होगा फार्मूला जानते हैं, r इक्वल टू 1 to n इन्फिमम स्मॉल एम आर डेल आर, और इसका मतलब हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं समेशन r इक्वल टू 1 to n, और एम आर का वैल्यू ये है, इसको रखते हैं भाई r-1 ए स्क्वायर अपान n स्क्वायर, और डेल आर क्या है बोलो, डेल आर ए अपान n है। अब इसको हम सॉल्व करके क्या करते हैं, ए स्क्वायर और n स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब अपान n क्यूब बनेगा। एज अ कांस्टेंट बाहर कर लेंगे, r इक्वल टू 1 to n, और ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, बचेगा सिर्फ r-1 स्क्वायर। अब समझो बात को, ये समेशन r इक्वल टू 1 to n r-1 स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। अब इसका एक्सपेंशन करते हैं तो एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, यहां से लिखेंगे इक्वल टू a क्यूब अपान n क्यूब तो रहेगा ही रहेगा, और इसका एक्सपेंशन आएगा n-1 फिर 2n-1 और अपान के साथ में 6, इसका एक्सपेंशन स्क्वायर वाला एक्सपेंशन पढ़े हो। अब इसको क्या करते हैं, ये भी कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं, a क्यूब अपान 6, ये 6 को बाहर कर लेते हैं एज अ कांस्टेंट, और n क्यूब से सबको डिवाइड करते हैं तो ब्रैकेट में क्या बनेगा, 1 अपान n, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 - 1 अपान n। बोलो क्लियर है। और इस तरीके से जो हमारे पास वैल्यू आएगा, इसको एज सच लोअर फंक्शन एट पार्टीशन पी के लिए हम मान को प्राप्त किए हैं, ठीक ना। तो यहीं पे अगर हम डायरेक्ट अब इसको सॉल्व करना चाहें तो एक स्टेप और लिख सकते हो, यहीं पर अगर सॉल्व करना चाहे, या पहले अपर फंक्शन को निकाल लेते हैं फिर समेशन में इसको सॉल्व करते हैं समेटिक वे में। तो लिखते हैं यहां से अपर फंक्शन एट पार्टीशन पी, क्या आएगा वैल्यू, समेशन r इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर डेल आर। बोलो क्लियर है। यहाँ पे वैल्यू रख दो, समेशन r इक्वल टू 1 to n, एम आर का मान क्या होगा, कैपिटल एम आर का देखो ये है r स्क्वायर ए स्क्वायर अपान n स्क्वायर इंटू ए अपान n है। अब इसी बात को हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक ना। तो सिंप्लीफाई करने पर कितना आएगा, a क्यूब अपान n क्यूब समेशन r इक्वल टू 1 to n, और ब्रैकेट में क्या बन रहा है बोलो, बच क्या रहा है, रिमेन पार्ट में r स्क्वायर ही तो बच रहा है भाई, r स्क्वायर। इसको हम एक्सपेंशन का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं इस पर,
तो a क्यूब अपान n क्यूब, और इंटू के साथ में n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान के साथ में 6 आ जाएगा। और a क्यूब अपान 6 को बाहर करके इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे n क्यूब को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके, तो हमारे पास जो वैल्यू बनने वाला है वो वैल्यू यही बनेगा। ध्यान से देखो, a क्यूब अपान 6 और ब्रैकेट में क्या बन जाएगा बोलो, 1 प्लस 1 अपान n, और क्या बनेगा 2 प्लस 1 अपान n बन जाएगा। अब देखो भाई, यहां से हमारे पास लोअर फंक्शन का वैल्यू आ गया, लोअर फंक्शन एट पार्टीशन p क्या आया, ये आ गया, और यहां से अपर फंक्शन एट पार्टीशन p को हमने निकाला, क्या आया, ये आया। अब 0 से a की कंडीशन पे कह रहा है कि 0 से a की कंडीशन पे वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, तो क्या करेंगे हम, अब इसी कंडीशन को हम फाइंड आउट करते हैं यहां से। तो ध्यान देंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है इसमें। ओके, तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है, एक इसको और एक इसको, क्योंकि इसी के बिहाफ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट में क्या हो जाएगा। यहां से देखेंगे तो यहां से हो जाएगा लोअर रीमान इंटीग्रेबल पे चर्चा करेंगे, तो 0 से a f, और इसका फार्मूला क्या होगा बोलो, लिमिट, अभी हमने इस पर एक थ्योरम भी किया था, नॉर्म p टेंड्स टू 0 लोअर फंक्शन एट पार्टीशन p, इस बात को तो जानते हो। और इसका मतलब लिमिट, और ये नॉर्म p है मतलब लेंथ ऑफ इंटरवल है, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंड टू इन्फिनाइट और a क्यूब अपान 6, और ये वैल्यू हमारे पास कितना आया था लोअर फंक्शन में, 1 माइनस 1 अपान n और 2 माइनस 1 अपान n, ये वैल्यू आया था ना, याद है। और इसी तरीके से हम यहाँ पे n टेंड टू इन्फिनिटी रखते हैं तो ये गायब हो जाएगा, और यहाँ पे बनेगा सिर्फ क्या बचेगा, a क्यूब अपान 3 बचेगा लोअर फंक्शन है पार्टीशन p में। इसी तरीके से अपर के लिए काम करते हैं, तो 0 टू a, राइट, 0 टू a अपर फंक्शन में काम करेंगे तो फार्मूला तो सेम रहेगा, लिमिट नॉर्म p टेंड्स टू 0 अपर फंक्शन एट पार्टीशन p इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनाइट। इस बार बोलो क्या फार्मूला था हमारे पास, a क्यूब अपान 6 1 प्लस 1 अपान n और 2 प्लस 1 अपान n, इक्वल टू के साथ वैल्यू रखेंगे तो ये भी वैल्यू कितना दे रहा है, a क्यूब अपान 3। अरे बोलो ना, ये मान जान रहे हैं हम लोग कि नहीं। ये देखो, इसके पहले हम लोगों ने इसी मान को कहा था कि ध्यान में रखना है, किस मान को, इस मान को कहा था ना, लोअर फंक्शन एट पार्टीशन p को इसके लिए और अपर फंक्शन पार्टीशन को इसके लिए, तो वही दोनों वैल्यूज को हमने रखा है, ध्यान दो। तो ये लोअर फंक्शन वाला वैल्यू है, ये अपर वाला वैल्यू है, ठीक ना। तो क्या करते हैं, दोनों का मान इक्वल आ गया। अब इसको देखते हैं कि लोअर रीमान इंटीग्रेबल इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रेबल इक्वल टू वैल्यू कितना आया, a क्यूब अपान 3 आ गया दोनों में, राइट, a क्यूब अपान 3 आ गया। इसका मतलब पहली चीज तो ये रीमान इंटीग्रेबल है, एक चीज ये वेरीफाई हो गया कि रीमान इंटीग्रेबल है, क्योंकि अपर रीमान इंटीग्रेबल लोअर रीमान इंटीग्रेबल दोनों इक्वल है। दूसरी क्या कंडीशन है कि ये जो फंक्शन है ये बिलोंग करता है रीमान इंटीग्रेबल एट क्लोज इंटरवल 0 से a पर, ठीक ना। तो यही इसका क्या हो जाएगा, सलूशन हो जाएगा। तो देख रहे हो कितने इजी वे में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए और ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ा, है ना। इसका मतलब है कि ये बहुत इजी वे में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। कोशिश करो इसका भी स्क्रीनशॉट साथ, अगर आपने नहीं लिया तो रिमाइंड हम कर देते हैं, फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट में हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट